नमस्कार, मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप हैं निशा के साथ। हम आपके लेकर आए हैं राम आधार जी के पास, जो नीति समाज से जुड़े हुए हैं और मिट्टी के कार्य से बहुत अच्छे कार्य करते हैं और नीति समाज में बहुत अच्छे हेल्प करते हैं, लोगों की बातचीत करते हैं। स्वागत है राम आधार की मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारी दर्शक आपको देख रही हैं। तो आप कई समितियों से जुड़े हुए हैं, किसी एक आधा समिति का नाम बताइए। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं राम आधार, मूल निवासी यूपी के, अपना जो है अंबेडकर नगर, दिल्ली में लगभग 1970 से रह रहा हूँ, 1970 से। और समिति यानी 2000 वो क्या नाम है 1902 में शिव कांवर सेवा समिति हम लोग बनाए थे, जो आज भी चल रही है। और करीब 10 साल हो गए श्याम खाटू जी का जागरण वगैरह करवाते हैं मतलब। और आरएसएस से भी जो है अपना विलोम करते हैं। जो आपकी समिति से जुड़े हुए हैं उस समिति का पूरा नाम क्या हुआ? श्री शिव कांवर सेवा समिति संघ। उसमें आपको कौन सा पद मिला हुआ है? उप चेयरमैन। पहले 8 साल मैं कैशियर रहा उस समिति का। जी। और उसके बाद इस समय उप चेयरमैन का दायित्व है मेरा। तो उस समिति के तरह क्या क्या कार्य होते हैं मेन रूप से? मेन रूप से साल में जो कांवर चलती है उस समय हम लोग शिविर लगाते हैं। और जैसे महीने में 2-4 सेवाएं, 2-3 सेवाएं देते हैं जहाँ पर जागरण होता है। और वहाँ पर निःशुल्क में पानी की सेवा, जल क्या नाम है अपना फ्लेवर की सेवा, ये सब फ्री देते हैं। जैसे सर्दी है, सर्दी में चाय की व्यवस्था कर रहती है तो ये फ्री देते हैं। तो रामदास जी, क्या लगा आपको कि मैं अपना जो है बहुमूल्य काम छोड़कर और काम धंधे छोड़कर इस समिति में जुड़ूं और सेवा करूं? क्या मन में आई, कैसे प्रेरणा आई? इससे पहले मैं अपना बाबा बैजनाथ धाम में कांवर उठाता था हर साल। तो वहाँ से धार्मिक भावना जो है उत्पन्न हुई थी। और उसके बाद 5 साल के बाद फिर हमने जो है अपना एक कांवर का शिविर लगाना शुरू किया। और कांवर शिविर भी हमारा एक अच्छा सा चल रहा है। मतलब जो हमारा टेंट वगैरह लगता है वो अपना जो दिल्ली तीर्थ यात्रा सभा है उसमें एडिट है। और जहाँ हम लगाते हैं वो ज़मीन का भी रजिस्ट्रेशन है। तो जो हमारा कैंप वो लगता है अपना टेंट वगैरह, वो खर्चा जो है सरकार देती है। वाटरप्रूफ जो अपना टेंट लगता है वो सरकार खर्चा देती है। तो कांवर शिविर अच्छा चल रहा है। तो क्या मैं बात करना चाहूँगा अपने समाज के ऊपर, प्रजापति समाज के ऊपर। क्या अपने पूर्व में या शुरू से जो हमारे बुजुर्ग थे आपके, क्या वो खेती किसानी करते थे या फिर माटी से जुड़ा कार्य करते थे? लगभग जो देखने में मिलता है कि प्रजापति केवल मिट्टी के काम में ही ज़्यादा लगे रहते थे। खेती बाड़ी का उतना उनकी दिलचस्पी नहीं हुई जितना आज हमें दिलचस्पी है कि अपनी ज़मीन ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे लोग, बुजुर्ग लोग नहीं सोचा करते थे, अपनी ज़मीन एक दूसरे को दे दिया करते थे। तो ऐसा भी हमने देखा है। हमारे पिताजी भी हमारे एक गांव में रहते थे प्रजापति, उनको जो है 5 बिस्सा ज़मीन ऐसे ही दे दिया। तो हमने जब अपने घर का देखा है तो दूसरे को तो भी देखना ऐसा भी है। तो कैसे जो है यूपी से दिल्ली तक का आपने सफ़र तय किया और कैसे जो है अपना कार्य बदला, माटी के काम से लोहे के काम तक पहुँचे? क्या प्रेरणा आई, क्या लगा, कैसे? देखिए, उसमें तो ये है ना कि एक कहावत कही गई है कि लीखी गाड़ी चले, लीखी चले कपूत, यानी नलायक जो है। लीखी चले कपूत, लीख छोड़ तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। ये नहीं है कि हमारे पिताजी मिट्टी का काम करते थे तो लगभग हम भी मिट्टी का काम करें, ऐसा नहीं। हमें जिसमें लाभ हो वो करना चाहिए।
तो हमने तो ये सोच करके लोहे का काम किया है और भगवान की दया से ठीक भी है। तो प्रजापति समाज की बात करूं तो सन 1992-91 में शिक्षा का आधार कम था। क्या लगता है कि आज के 2020 में आपका प्रजापति समाज कुछ उजागर हुआ या भी ज़रूरत है? नहीं, देखो, ऐसा हम ये न सोचें कि आज ज़रूरत नहीं है। जैसे देश आज़ाद हुए 70 साल हो गया, लेकिन वो प्रवृत्तियाँ आज भी चल रही हैं। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि प्रजापति समाज आज उन्नति पर है, आगे नहीं करना चाहिए। हमें तो ये करना है कि हमेशा सचेत रहे व्यक्ति और हमेशा इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए तो ये अच्छा रहे। मेन हथियार जो है माना गया कि प्रजापति समाज के अंदर अगर शिक्षा हमारे बच्चों में होती है तो प्रजापति समाज उन्नति कर सकता है। आपको क्या लगता है हमारे नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? नौजवान पीढ़ी को संदेश ये देना चाहिए कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक ज़्यादा पढ़ाएं, शिक्षित बनाएं। नौजवान जो पीढ़ी है अगर वो माटी का काम ना करना चाहे, कुछ भी काम कर सकती है? हाँ, कुछ भी कर सकती है, जिसमें उसको लाभ मिले वही काम करे। ये नहीं है कि हमारे पूर्वज ये काम किए तो हमें भी यही काम करना चाहिए, ऐसा नहीं। प्रजापति भाइयों के लिए आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे? अब आखिरी में तो संदेश क्या कि जैसे हमने पहले भी बताया कि केवल मिट्टी ही का काम नहीं करना चाहिए, जिसमें लाभ हो और वह काम करना चाहिए। काम कोई सा भी कर सकता है, माटी का जरूरी नहीं है। माटी का जरूरी नहीं है। जिस काम के लिए मैं मना करूँगा, चोरी नहीं करनी चाहिए, मतलब ये काम नहीं करना चाहिए। मेहनत का काम कोई भी हो वो काम करें, उसमें आगे बढ़ें। तो आप जो है यूपी भी कभी कभार चले जाते हैं? हाँ, यूपी अपने पैतृक गांव जो है वहाँ हम जाते रहते हैं। अयोध्या? हाँ, अयोध्या से आगे है। अच्छा। हालांकि अयोध्या तो रास्ते में ही पड़ता है, पर अयोध्या कम आना जाना होता है। पर यह है पैतृक जो हमारा गांव है वहाँ लगभग तीसरे चौथे महीने हम चले जाते हैं। वहाँ ज़मीन वगैरह है अपनी। हाँ, खेती की ज़मीन तो वगैरह। अपने जो बच्चे हैं वो माटी या ताने कोई जुड़ा हुआ कर रहे हैं या फिर कोई भी नहीं कर रहा है, सब लोहे का काम कर रहे हैं? अलग अलग काम कर रहे हैं? हाँ, अलग अलग काम कर रहे हैं। चलिए रामधार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुस्कान इंडिया से जुड़ने के लिए और प्रजापति भाइयों के लिए। मैं रामधार अपनी तरफ से सभी प्रजापतियों को अपना दशहरा और दीपावली के धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।